जो फैटी लिवर डिजीज़ हैं उनको रोकथाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो वो लिवर को ख़राब कर सकती हैं, सिरोसिस कर सकती हैं, दूसरा वो साइलेंट होती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका लिवर कब ख़राब हो गया। तो इस तरह की बीमारियों को तो बचाने की बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा, ये रिवर्सिबल डिजीज़ है। अगर आप टाइम से स्टेप ले लें इसको प्रिवेंट करने के या इसको ठीक करने के, तो आप सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो जो इसकी रोकथाम के लिए और जो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। सबसे ज़रूरी जो है वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है। लाइफ़स्टाइल रिलेटेड ही बीमारी है और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना सबसे ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में हमें क्या करना है? हमें एक्सरसाइज़ को बढ़ाना है और खाने पे कंट्रोल करना है। अगर आप खाने पे कंट्रोल करते हैं, जैसे मैं डाइट की अगर बात करूँ, तो इसमें आपको सबको पता ही होता है कि हमें जो फैटी फूड है वो नहीं खाना होता है। मेन कार्बोहाइड्रेट भी हमें कम करना चाहिए और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। हमारी जनरल जो इंडियन डाइट है, इंडियन जो हम सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा जो हम खाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रिडोमिनेंट डाइट होती है हमारी, और फैट भी रहता है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है। तो हमें इससे जस्ट थोड़ा चेंज करके प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही जाके बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हमने तो फैट खाते नहीं, हम फिर भी मोटे हो जा रहे हैं, उसका कारण यही होता है कि आपने खाया कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मेरा कहने का मतलब मीठी चीज़ें, जैसे कि आलू हो गया, चीनी हो गई या मैदा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। ऐसी चीज़ों को अगर आप खाएंगे तो वो बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और फैट जाके लिवर में जमा हो जाएगा, जो कि लिवर को नुकसान करेगा। तो इसलिए जिन लोगों को भी फैटी लिवर आया है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हैं चाहे एसिम्टोमेटिक हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो अपनी डाइट से शुगर को जीरो कर देना चाहिए। और अगर बहुत मीठा खाने का फिर भी मन है तो आप फ्रूट वाली चीज़ें खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जूस भी वो जिसमें चीनी ना डली हो। और दूसरा, इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है फैट को डिक्रीज़ करना डाइट। तो फैट को डिक्रीज़ करने का घी, तेल और इस तरह की चीज़ें हमें कम लेनी है। प्रोटीन को बढ़ाना है। प्रोटीन में सबसे बढ़िया जो सोर्स होता है प्रोटीन का, वो दालें होती हैं वेजिटेबल्स के अंदर, और अंडा आप खा सकते हैं। अंडे का भी जो येलो पार्ट होता है बीच का, उसको निकाल दें और बाकी का जो वाइट पार्ट होता है उसको खाएं। और प्रोटीन के कई तरह के पाउडर भी आते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के प्रोटीन का पाउडर का सेवन ना करें। हम ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखते हैं जो जिम में जाते हैं और किसी के कहने से पाउडर शुरू कर देते हैं और लीवर ख़राब करके आ जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट इस तरह के लेना चाहते हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल ना लें। फिर हम आते हैं, ये डाइट की बात हो गई। फिर डाइट के बाद हमें आते हैं कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं होती है, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो आप जस्ट जहाँ भी जाते हैं अपना लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई कीजिए कि आपको, जैसे आपको मान लो 4th फ्लोर पे जाना है तो लिफ्ट ना यूज़ करके आप सीढ़ियों से चढ़िए। आपको मान लो घर आपका मेट्रो स्टेशन के पास है, मेट्रो से आते जाते हैं, तो मेट्रो स्टेशन से घर तक पैदल आइए, कोई रिक्शा नहीं कीजिए। और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपनी गाड़ी को दूर जगह पे पार्क कीजिए, ताकि आपको अपनी जगह पे हॉस्पिटल मतलब घर जाने के लिए या ऑफिस में जाने के लिए आपको चलना पड़े। इस तरह के छोटे छोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर ऐड करेंगे तो इनसे आपकी डेली एक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा जो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें कि आप जिम में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं और घर पे भी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, वो एक सेपरेट बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अपना लाइफस्टाइल और एक्टिविटी अगर आप बढ़ाते हैं तो आप वेट लॉस करने के रास्ते पे जा सकते हैं। और तीसरा जो होता है, ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि वज़न घटाने के लिए होती हैं। लेकिन दवाइयाँ सिर्फ, अगर आपको फैटी लिवर है और आप दवाई शुरू कर दें तो ये तो बात सही नहीं है। अगर आपको फैटी लिवर है, उसके साथ कोई और बीमारी एसोसिएटेड है, जैसे कि ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है या कोई और ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तब तो आपको दवाई देना जस्टिफाई बनता है। अदरवाइज़ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ही, अपना वेट घटा के ही अपना फैटी लिवर को कंट्रोल करना है। वेट लॉस कितना होना चाहिए, इस पे भी बड़े डिबेट्स हैं, बहुत सारी इस पे स्टडीज़ हुई हैं जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं फैटी लिवर के पेशेंट को 7% वेट लॉस, कि आपका जो एग्जिस्टिंग वेट लॉस है उससे 7% आप कम कर लीजिए तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपको अगर नैश है, साथ में इन्फ्लेमेशन भी हो गया, फैटी लिवर भी हो गया, तो कम से कम 10% वेट लॉस आपको करना चाहिए, ये गाइडलाइंस बोलती हैं। लेकिन अगर आपका 2%, 3%, 5% भी वेट लॉस होता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वेट लॉस कितना भी हो वो फ़ायदेमंद है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और इसके अलावा जो वेट लॉस की जो दूसरी टेक्निक्स हैं,
वो होता है एंडोस्कोपिकली हम बैलून एक डाल देते हैं पेट के अंदर, जिसको कि बोलते हैं इंट्रागैस्ट्रिक बैलून प्लेसमेंट, जिससे ये कोई सर्जरी नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है। इस बैलून को हम 6 महीने के बाद निकाल भी सकते हैं। 6 महीने मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब 6 महीने टाइम होता है जितना आपको चाहिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। और लाइफस्टाइल, जैसे हमने आज बैलून डाल दिया आपके पेट में, तो पेट का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, हमें एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि पेट भरा हुआ है, तो खाने का कम मन करता है। तो ये आपको डाइट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा और आपको मेटाबॉलिकली आपका वेट लॉस करेगा। 20% के अराउंड वेट लॉस इससे हो सकता है, जो कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है। तो इंट्रागैस्ट्रिक बैलून प्लेसमेंट भी एक सेफ़र ऑप्शन है, पर यह भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही डिसीजन होएगा कि आपको इंट्रागैस्ट्रिक बैलून की ज़रूरत है, या आप सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ठीक कर सकते हैं, या आपको दवाइयों से सिंपल ठीक कर सकते हैं, या डाइट रिडक्शन और डाइट में कैलोरी इंटेक रिडक्शन कितना चाहिए, ये सारा डॉक्टर से मिलके ही डिसाइड होगा। तो मेरी सबको यही सलाह है आज की इस विचार विमर्श में कि आप फैटी लीवर का जब डायग्नोसिस बनता है, आप किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटल गए, अल्ट्रासाउंड कराया और आपको पता लगा कि आपको फैटी लीवर है, उसको हल्के में ना लें, उसको इग्नोर ना करें, आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरी बात, जिन लोगों को फैमिली में किसी को भी फैटी लीवर का पता लगा है, उसमें जो फैमिली के दूसरे सदस्य होते हैं उनको भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में एक भी लीवर का पेशेंट है, उस पूरे परिवार को अपना हेल्थ स्क्रीन करना चाहिए और पर्टिकुलरली फैटी लीवर के लिए चेक करवाना चाहिए। आजकल बहुत सारे टेस्ट ये अवेलेबल हो गए हैं, नॉन इन्वेसिव टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया फाइब्रोस्कैन और दूसरा LFT, बहुत सिंपल टेस्ट हैं, इजीली अवेलेबल हैं। आप इजीली अपनी बीमारी का स्टेज जान सकते हैं, स्टेज अगर पता चलता है उससे रिवर्स भी कर सकते हैं एक लेवल तक। अगर आपको सिरोसिस हो जाता है फिर रिवर्स नहीं कर सकते, फिर बीमारियां कंट्रोल करने का ही ऑप्शन रह जाता है। तो आप अपनी बीमारियों को होने ना दें, उनको बढ़ने ना दें, यही हमारा आज का उद्देश्य है, ताकि सब लोग हेल्दी रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।